दोस्तों, पाकिस्तान के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ कह रहे हैं कि अब जो आपको अंपायरिंग का लेवल नज़र आ रहा है ना, ये तो टीवी पे है, डोमेस्टिक में इससे भी बुरा हाल है। सीधी सी बात है कि डोमेस्टिक में कुछ अंपायर हम चूँकि सीनियर हैं, कुछ हम स्पोर्ट कर देते हैं, कुछ हम उनके हक में अच्छी रिपोर्ट लिख देते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है फ़हीम अशरफ ने, इस पर हम बाद में आते हैं। मैं आपको उस बॉलर का नाम बताता हूं जो गैरी क्रस्टन को जिसने इंप्रेस किया है। वो भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेले हैं, मगर उससे भी खास बात कि पाकिस्तान कप में अब तक, पाकिस्तान चैंपियंस कप में अब तक 6 मैचेस हुए हैं। दोनों टीमों की बारी मिलाएं तो 12 यानी इनिंग्स बनती हैं, जिसमें से 9 मरतबा 9 टाइम्स ऐसा हुआ है कि टीमें पूरा ओवर नहीं खेल पाई हैं। 50 ओवर नहीं खेल पाई हैं 6 मैचेस में 9 मरतबा। आप अंदाजा कर लें। और ज़्यादातर चेज में हो रहा है कि वो नहीं हो रहा। अभी तक खैर चेज तो कोई भी नहीं हुआ, वो आपको भी पता है। वो क्यों नहीं हो रहा उसके ऊपर भी आते हैं बात। और दूसरी खास बात दोस्तों, सिर्फ 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो यहां पर सेंचुरी कर पाए हैं। एक कामरान गुलाम ने 2 बार किया, एक उस्मान खान ने की है। इसमें बाबर भी खेल रहे हैं, रिजवान भी खेल रहे हैं, इमामुल हक भी खेल रहे हैं, शान मसूद भी खेल रहे हैं, सऊद शकील भी खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। सिर्फ 2 बल्लेबाज 100 कर सके हैं उस पिच पर जहां पर गैरी क्रस्टन कह रहे हैं कि मेरा दिल कर रहा है इस पिच पर खेल लो। आप अंदाजा लगा लें। आपको यह लग रहा होगा कि जो चेस नहीं हो रहा तो पिच का मसला है, कि चेस मुश्किल है। एक्चुअल में पिच का कोई मसला नहीं है। फ़हीम अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस टीम के खिलाड़ी हैं जो 92 रन से हारे हैं। उन्होंने बोला कि पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक पैटर्न बन गया कि हम चेस नहीं कर पा रहे। अदरवाइज वो कह रहे हैं पीएसएल में चले जाए, वहाँ पे सब टीमें चेस कर रही होती हैं, और कहते हैं डोमेस्टिक में भी यहाँ पे सब टीमें चेस करना पसंद करती हैं, बट पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेस नहीं हो रहा, गलतियाँ हो रही हैं, ये मानना पड़ेगा। पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका एक सबूत 79% बल्लेबाज चलाकर आउट हुए हैं, यानी छक्के के चक्कर में आउट हुए हैं। आप आज के मैच में देख लें, अगर कामरान गुलाम ने अच्छा दूसरा 100 किया और कि टीम उनकी जीती है, मगर 100 के बाद उन्होंने भी चलाई है। आसिफ अली को देख लें, 50 किया, उसके बाद चलाकर आउट हुए हैं। अब बाकी भी उठा के देख लें, सब यानी अच्छे खासे रन कर रहे होते हैं, छक्के के चक्कर के अंदर वो आउट हुए हैं, यानी कि बॉलर की मेहनत से कम हुए हैं। छक्के चौके चलाना वो जो T20 फॉर्मेट जेन में है उस वजह से ज़्यादा आउट हुए हैं। और वही बात जो गैरी क्रस्टन ने 2 दिन पहले सलमान बट को कही थी कि टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा, वो टेस्ट क्रिकेट ही बेहतर है जिससे पैटर्न बनेगा सब खिलाड़ियों का। वही बात जो गौतम गंभीर ने विराट कोहली के साथ बैठ के की कि जिस देश की टेस्ट क्रिकेट अच्छी होगी वो ओवरऑल क्रिकेट अच्छा खेल रहा होगा। तो ये जवाब है, ये हमारे चैंपियंस कप का रिजल्ट कि हम जो T20 को देख रहे होते हैं, हमने तो स्कूल बॉयज़ की भी T20 क्रिकेट कराई, हमने जूनियर्स की T20 लीग करा दी थी जब रमीज राजा हमारे चेयरमैन पीसीबी थे। तो जब T20 इतना पैटर्न, मुझे याद है आज भी, रमीज राजा स्कूल बच्चों से जो फाइनल खेले थे उनसे ड्रेस करे थे, उन्हें बोल रहे थे कि आपने देखो इंग्लैंड की टीम ने उस वक्त 3-0 से पाकिस्तान को हराया था, तो उन्होंने बोला था देखो स्विच चीटिंग कर रहे हैं, आपको भी नई तरह की क्रिकेट सीखनी पड़ेगी। ये तेज क्रिकेट वाला पैटर्न ना जो टीका उनकी तरफ से लगा था। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि 6 मैचेस में 9 मरतबा 9 टाइम्स 12 इनिंग्स में कुल मिला के 6 मैचेस की टीमें पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई। ये पाकिस्तान क्रिकेट है जिसमें से हमने खिलाड़ी चुनने हैं फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, या हमने मुस्तकबिल का लाइमल है ना, इसमें टेस्ट भी है, वनडे भी, T20 सब कुछ है इसमें। गैरी क्रस्टन कह रहे हैं मुझे 7-8 फास्ट बॉलर चाहिए। एक बॉलर उनको इंप्रेस किया है और उन्होंने 3 मैचेस में महज 4 विकेट्स लिए हैं, मगर क्यों इंप्रेस किया उस पर भी हम आऊँगा। अगर अगेन बैक टू फ़हीम अशरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक अलीशान विकेट कीपर का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि मेरे साथ डोमेस्टिक में कप्तान था, मेरे साथ वो खेला है, मैं फाइनल खेली, मेरी टीम, तो सारा किरदार उस बंदे का था। कहते मैं हैरान हूँ वो चैंपियंस कप ही नहीं खेल रहे। अब हसीबुल्ला की बहुत जिक्र हो रहा है कि हसीबुल्ला रिजवान की टीम में डाल दिया, रिजवान तो खेलेंगे ही खेलेंगे, वो कप्तान है, तो हसीबुल्ला को उस टीम में क्यों डाला। फॉर एग्जाम्पल हसीबुल्ला को आप उस टीम में डाल देते, सऊद शकील की टीम में, क्योंकि मोहम्मद इखलाक खेल रहे हैं जिसका पर्सपेक्टिव उस तरह से है नहीं, और अगर दोनों का देखा जाए मुआवजना तो हसीब शायद उनसे बेहतर थे, तो अपने हसीब को उस टीम में क्यों डाला जिसका कप्तान विकेट कीपर है, मतलब जो खेलना ही खेलना है। अब जाके हुआ कि नहीं, हसीबुल्ला तो इंजर्ड हो गए हैं। भाई इंजर्ड तो अब हुए हैं, उससे पहले टीम बनी ना, ये मेंटोर जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को नए रुख देनी है, नए जिसे बोलते हैं डायरेक्शन देनी है, ये उन्होंने टीम बनाई है। राहिल नज़ीर कहाँ पे हैं, जो अच्छे हैं या बुरे हैं, आपके अपने पर्सपेक्टिव है ना, वो मतलब क्या है। वो अलीशान का जिक्र कर दिया फ़हीम अशरफ ने कि मेरी डोमेस्टिक में वो टीम का सबसे तगड़ा था, मैं हैरान हूँ वो क्यों नहीं। उन्होंने बोला मैंने तो टीम नहीं बनाई है, अगर मैं बनाता तो सबसे पहले उसको लेता। ये वो क्रिकेटर हैं जिनको पता है डोमेस्टिक में कौन अच्छा खेल रहे हैं, कौन बुरा खेल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं फ़हीम अशरफ का। उन्होंने बोला जी ये सबको नजर आ रहा है टीवी पे, ये शोर इसलिए मच रहा है क्योंकि टीवी पे आ रहा है। उन्होंने बोला डोमेस्टिक में सब चलता है, डोमेस्टिक में ये एम्पायरिंग जो चल रही है, आप जिसके ऊपर आप आंसू बहा रहे हैं या शोर मचा रहे हैं, ये टीवी पे आ रहा है इसलिए। फ़हीम अशरफ ने कहा, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने बोला ये डोमेस्टिक में ऐसे ही चल रहा है सब,
क्यों हो रहा है ये शोर कि कई हर दूसरे मैच में आपको नजर आ रहा है डाउन द लेग साइड होता है, अंपायर एलबीडब्ल्यू दे रहा होता है, उसके अलावा भी बुरे कितने फैसले सामने आए हैं। और अभी ये टीवी पे आ रहा है, ये एहतियात से अंपायरिंग हो रही है और अभी किसी को फेवरिज्म नहीं हो रही अपनी नियतन, ये गलतियां हो रही हैं, जो उनकी काबिलियत है वो दिख रही है। अभी फेवरिज्म वाला चक्कर नहीं हो रहा। जो फ़हीम अशरफ कह रहे हैं कि डोमेस्टिक जहां पे कैमरे नहीं लगे होते, कुछ अंपायर हमें फेवर कर देते हैं, कुछ हम उनको कर देते हैं, क्योंकि जो कैप्टन होते हैं वो रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो भी बना देते हैं ठीक है चंगा अंपायर है, तो अंपायर भी लिहाज कर लेंदा पाए कप्तान है या खिलाड़ी है इंपॉर्टेंट, ठीक है इनको भी राय दे दो। यू नो, विन विन सिचुएशन, दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट एंड वन ऑफ द टॉप पाकिस्तान ऑलराउंडर इज टॉकिंग अबाउट दिस। मतलब वो ऑलराउंडर जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फातेह टीम का हिस्सा था, एक बड़ा मतलब पाकिस्तान टीम में लंबे टाइम पीरियड से खेलते रहे, अभी भी वो कोशिश करेंगे पाकिस्तान टीम में आ पाए। अब वापस आते हैं गैरी क्रिस्टन को कौन पसंद आए। आकिफ जवेद वो बॉलर हैं जो गैरी क्रिस्टन जिनको वेटेज दे रहे हैं कि वो 140 को क्लिक कर रहे हैं, बॉल अच्छे पेस से कर रहे हैं, फिटनेस अच्छी नजर आ रही है, लाइन लेंथ बहुत अच्छी है। अगेन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 3 मैचेस में उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं मगर रन नहीं दिए, लाइन लेंथ बहुत टाइट रखी है और ओवरऑल उन्हें लगा कि ये जो नए लड़के हैं उनमें इसमें करंट थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी चल रहा है, देख लें, नसीम शाह, शहीन शाह, बाकी सब जो है दाल दलिया आपको नज़र आ ही रहा है। आमिर जमाल साहब भी आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी भी जो पाकिस्तान खेल चुके हैं, हारिस राउफ साहब वो भी नज़र आ रहे हैं, जिनके बारे में खैर बताना तो क्या है, सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। तो बात हो रही है नई की, तो नए में आकिफ जवेद वो बॉलर हैं जिनको गैरी क्रिस्टन थोड़ा पसंद कर रहे हैं। अभी 2-3 मैचेस जिन्होंने देखे उन्होंने बोला कि ये अच्छा बॉलर लग रहा है मुझे, और इसलिए भी लग रहा है चूंकि उन्हें 7-8 फास्ट बॉलर चाहिए जिनको लेकर उनको एक पूल बना के लेके जाने हैं। ये नहीं है कि इनको पाकिस्तान में खिलाना ही अलग बात है, मगर उस तरह से रखना ज़रूर है ताकि जो हमारे मेन बॉलर हैं वो रेस्ट में आए या रोटेट होते रहें। तो आकिफ जवेद के लिए एक है कि उनका बहुत जल्द वो पहुंच पाएंगे पाकिस्तान कैंप तक, मतलब उनका वहाँ तक आ सकेगा, क्योंकि गैरी क्रिस्टन को वो पसंद भी आए और वैसे भी उनको 7-8 बॉलर चाहिए। अब कोई अच्छी क्वालिटी का उस तरह का बॉलर नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं। और फ़हीम अशरफ ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला जो कहते हैं ना हर टूर्नामेंट में कि टैलेंट है, उन्होंने कहा टैलेंट वो जो पहले कभी किसी को नज़र ना आया हो, ये वही लड़कियाँ जो परफॉर्म कर रहे हैं और खेल रहे हैं। तो दोस्तों बहुत दिल दुखाने वाली बातें कुछ फ़हीम अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और कुछ रियलिटी जो हम खुद भी देख रहे हैं कि ये चल रहा है पाकिस्तान। अब बहुत से लोग शोर मचा रहे हैं, मतलब मैं भी मचा रहा हूँ कि उसको होना चाहिए, उसको एक आधा खिलाड़ी का नाम ले लें आप, बट सच बात यह है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की क्रीम इस टूर्नामेंट में खेल रही है और हमारी असलियत क्या है वो सबको नज़र आ रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।